हाल ही में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट घोषित हुआ है और जिसमें समाखा की बेटी गांव भोरवाड़ा वाजरी की बेटी शिवानी पंचाल ने न सिर्फ HPSC जो कमीशन का जो टेस्ट है उसको पास किया है बल्कि 21वां रैंक भी हासिल किया है। शिवानी बेटी के पास आज हम यहाँ हैं। इनकी पूरी कहानी जो है एक संघर्षों और सहयोग की एक दास्तान है। बेटी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। अपनी जो आपके कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, इस कहावत को आपने चरितार्थ कर दिखाया है। कितना संघर्ष आपने करना पड़ा, क्या आपकी दास्तान है? आप अपनी जुबानी में पहले पूरा नाम। मेरा पूरा नाम शिवानी पांचाल है और इस साल की HPSC की परीक्षा में मैंने 21वां स्थान हासिल किया है। मैंने बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ाई की है, चंदन बाल विकास पब्लिक स्कूल में। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बचपन में मेरे फादर के एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने, मेरे सब लोगों ने, मेरा काफ़ी साथियों ने मेरी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसी में कंटिन्यू रखा। एंड उसके बाद जिस कॉलेज में JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया मैंने, जिससे मेरे को NIT कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिला था जहाँ पे बीटेक की मैंने। एंड उस कॉलेज ने मेरे को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जिससे मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सका। एंड उसके बाद मैंने 2 साल जॉब करने के बाद 1 साल मेरे को बचपन से ही था कि मुझे ये करना है सिविल सर्विसेज की परीक्षा। तो फिर मैंने सोचा कि अब जॉब से थोड़ा आराम लेकर तैयारी करते हैं और पिछले साल तैयारी की और भगवान की दया से मेरे को मुकाम हासिल हुआ। मुकाम जो हासिल हो चुका है, एक परीक्षा पास हो चुकी है और BCA कैटेगरी में तो हरियाणा में नंबर 1 रहे हो, तो इसका श्रेय आप किसको दोगे? मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हर चीज़ में। जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। उसके बाद मेरे भाई को देना चाहती हूँ और मेरे छोटे चाचा, जब मेरा कोई भी एग्ज़ाम होता था वो मेरे को लेके जाते थे पेपर दिलाने के लिए। उसके अलावा मेरा पूरा परिवार, मेरे दादा दादी, मेरे दूसरे चाचा और बाकी सारे परिवार। जैसा कि हमें पता लगा कि आपका बचपन में ही आपके पिता का साया उठ गया था, तो ऐसे में तो बड़ी परेशानी रही होगी। परेशानी थी। कब हुआ था ये उसे? ये 2005 में जब मैं दूसरी कक्षा में थी। दूसरी कक्षा में तब पिता का साया उठ गया था? हाँ जी। तो उसके बाद फिर कैसे संघर्ष? उसके बाद संघर्ष वो स्कूल वालों ने, आसपास के समाज ने, सबने साथ मिलकर किया। एंड फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन कंटिन्यू करी और फिर उसके बाद एजुकेशन कॉलेज में मैंने बीटेक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है NIT कुरुक्षेत्र से। तो इसके जो HCS का जो आपने परीक्षा पास की, इसके लिए कोचिंग वगैरह की आपने? नहीं, मैंने घर पे बैठ के पूरी तैयारी की। बगैर कोचिंग के? हाँ जी, मैंने घर पे बैठ के की है तैयारी। यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स जो पहले रह चुके हैं उनकी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाती हैं। उनको मैंने अच्छे से देखा, कौन किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब पढ़ता है, कैसे होता है, PY जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको एनालिसिस किया एंड फिर उससे देखा कि क्या पढ़ना चाहिए और उसी से फिर मैंने घर बैठ के तैयारी करने लगी। तो ये एग्ज़ाम जो है एक ही अटैम्प्ट में या? हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में? हाँ जी, मैं UPSC की तैयारी कर रही थी। उसी बीच में नवंबर में ये फॉर्म निकल गया था तो मैंने ये फॉर्म भर दिया था। फिर उसके बाद मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ और मतलब आगे आप तैयारी क्या है? अभी मैं UPSC अभी प्रीलिम्स दिया है। आगे यही है कि मैं UPSC करना मतलब चाहती इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो? हूँ। संतुष्ट तो है, एक ये हो गया है कि हाँ हम समाज में रह के, ग्राउंड लेवल पे रह के, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके काम कर सकते हैं, पर थोड़ा UPSC करना है। तो देखिए जो संघर्ष के अंदर इस भैया का जो संघर्ष था, क्योंकि 5 साल की एज में उनके पिता का साया उठ गया था और उसके बाद जो एक माता और पिता दोनों बन करके इनकी माँ ने जो एक आंगनवाड़ी वर्कर बताई जाती है जी, आपने मतलब सोच लिया था इनको बनाना मेरा कुछ? नहीं, बच्चे का मेरी इंटरेस्ट था पढ़ने में, ज़्यादा ही था, तो उसमें मैंने इसका पूरा सहयोग दिया और साथ में मेरे परिवार में, मेरा परिवार भी मेरे साथ खड़ा रहा यहाँ। सब इसके चाचा दादी सब पूरा परिवार, भाई बहन सब ने साथ दिया, इसके सब ने सहयोग किया, मेरा साथ किया, तभी मैं आगे बढ़ा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी है। तो बेटा क्या कर रहा है? बेटे ने अभी NIT वो नीट नीट का पेपर।
तो इस आपने जो इस संघर्ष किया है बड़ी कठिनाई हुई होगी। कठिनाई बस बड़ी मुश्किलों से मैंने संघर्ष पार किया है, लेकिन इसका फल मेरी गुड़िया ने सबको दिया। तो बेटी बाद में क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य यूपीएससी यूपीएससी है। हाँ, और समाज में एजुकेशन और हेल्थ के लिए काम करना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए, थोड़ा मोबाइल आप कितना देखते हो? मोबाइल तो मैंने पिछले एक साल से बंद ही कर दिया था लगभग। बस अपने परिवारजनों से व्हाट्सएप पे बात करती थी, उसके अलावा किसी से ज़्यादा बात नहीं होती। वो भी क्या करेंगे? वो भी मेरे को पेंटिंग करना पसंद है। जब भी ऐसा लगता था कि कुछ डीमोटिवेट सा फील होता था तो मैं पेंटिंग्स बनाती थी। तो खेलते भी कितने देर खेलते थे? नहीं, अभी तो खेलते नहीं थे, बस थोड़ा खाना शाम को खाना खाने के बाद टहल लेते थे ताकि बॉडी में मूवमेंट बनी रहे। पढ़ाई कितनी देर करते थे? पढ़ाई पूरे दिन वैसे लगभग पढ़ाई होती थी। सुबह उठने के बाद 7 से 8 घंटे रेगुलरली रोज किया करती थी। चाचा से बात होगी, सुबह 5 बजे उठते थे और अब 11 बजे तक पढ़ते थे। हाँ, वो थोड़ा एक्चुअली क्या होता है, 7 से 8 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई निकालने के लिए थोड़ा 12 घंटे बैठना पड़ता है, तभी जाके वो 8 घंटे के मिक्सर निकल पाते हैं। अच्छा, माँ के बाद फिर किसका ज़्यादा सहयोग रहा? माँ के बाद परिवार वालों का सब। चाचा क्या करते हैं? एक मेरे छोटे चाचा तो उसमें है तो इस शिवानी पांचाल की जो कहानी है वो एक संयुक्त परिवार की कहानी भी मैं कि जो आजकल जो एकल परिवार का जो चलन बढ़ रहा है, लेकिन उस एकल गांव के अंदर आज भी एक संयुक्त परिवार का प्रचलन है और उसी की एक मेहनत का ये नतीजा है शिवानी पांचाल के चाचा, छोटे चाचा हमारे साथ हैं, बड़े हैं चाचा हैं उनके, क्या नाम? दिनेश। क्या करते हो? हमारा बाजार में खराब ही होता है। सोचा था कि बेटी एसडीएम बन जाएगी? नहीं, पर पढ़ाई में तेज दिए, माँ की कुछ बन के रहे। अब तो बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी है। लोगों के खूब फोड़ा रहे हैं। हमारे को बहुत खुशी है, हमारे बेटे का हमारा नाम हो। आगे इनको IAS बनाना। अगर लगेगी तो कर लेगी हमारा साथ इसके साथ। नाम क्या है? वंश। वंश, क्या करते हो आप? मैंने अभी साल नीट एग्ज़ाम दिया है। नीट एग्जाम दिया। हाँ जी। तो जो सिस्टर ने जो HCS किया है, कैसा महसूस कर रहे हो? आज तो बहुत गर्व हो रहा है और मेरे को पता था, इसका शुरू से ही था, इसको कॉन्फिडेंस भी था कि हो जाएगा, इसका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। अच्छा। हमें भी सबको पता था, लेकिन SDM पोस्ट मिलेगी ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है थोड़ा। और फिर अब बहुत खुश है सब, उस दिन भी सब बहुत खुश हुए, रो रहे थे सब, तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका क्या उद्देश्य है? मैं तो सर बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है खुद ही मैं SDM लग गया हूँ। नहीं, आपका उद्देश्य क्या है? मेरा बहन तो भविष्य लगी। है? हाँ जी, मैं तो सर MBBS करना चाहता हूँ। MBBS का। हाँ जी, नीट एग्ज़ाम दिया है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंची है। HCS परीक्षा पास कर ली है और ट्रेनिंग के बाद ये कह रहा है SDM लगेंगी, लेकिन इससे भी ये संतुष्ट नहीं है, इनका उद्देश्य कुछ और है। UPSC यानी IAS बनकर देश की सेवा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो सब परिवार का सहयोग इनके साथ है। तो आज HCS पास किया है, तो आशा करते हैं कि ये UPSC भी इसी तरीके से बढ़िया नंबरों से पास करेगी और इस अपने परिवार के साथ साथ गांव का, व इस जिले का और हरियाणा का नाम भी रोशन करेगी। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।